हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ वो है रिगार्डिंग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट आईआरएमएस। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको आईआरएमएस के हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको एकदम क्लैरिटी रहे क्या क्या अभी तक डेवलपमेंट हुए हैं। तो जैसा कि अराउंड 1 साल पहले रेलवे में रीस्ट्रक्चरिंग की गई थी, रीस्ट्रक्चरिंग करी गई थी। तो जो डिफरेंट कैडर्स के लोग वहाँ पे होते हैं, जो इंजीनियरिंग कैडर्स के लोग डिफरेंट ब्रांचेज के और नॉन इंजीनियरिंग कैडर के लोग भी वहाँ पे होते हैं, सबको मर्ज करके कॉमन कैडर बना दिया गया था, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है। तो उस समय जब रीस्ट्रक्चरिंग की गई थी तो कमेटी बनाई गई थी सेक्रेटरीज की कि वो डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग्स करेंगे, मीटिंग्स करके फाइनलाइज करेंगे कि जो नया ये कॉमन स्ट्रक्चर बनाया गया इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज का, उसका एग्जाम क्या कैसे होगा, कॉमन एग्जाम होगा कि डिफरेंट एग्जाम होगा, जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के और इंजीनियरिंग के उनका डिफरेंट एग्जाम होगा कि कॉमन एग्जाम होगा, सिलेबस क्या होगा, उसकी मैकेनिज्म क्या होगी और रेलवे के अंदर उनका जो सीनियरिटी है और ये सब चीजें किस बेसिस पे डिसाइड होंगी, कैसे वो पूरा फाइनल स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो इसके रिगार्डिंग कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज बनाई गई थी। ठीक है। इधर फिर कोरोना वोरोना हो गया तो उसके बारे में बहुत सारा डेवलपमेंट, कुछ तो आईआरएमएस के बारे में आया नहीं कि कब इसकी वैकेंसीज निकलेंगी, कब एग्जाम होगा, कब इंजीनियरिंग कैडर्स के लिए अलग एग्जाम होगा कि नॉन इंजीनियरिंग कैडर के लिए अलग एग्जाम होगा, कैसे होगा, कोई इंफॉर्मेशन अभी तक मतलब उसके बाद से ज्यादा कुछ आई नहीं है। लेकिन अभी जो ये मेरी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो आईआरएमएस के रिगार्डिंग में आपको बताने वाला हूं, इसका जो सोर्स है वो आरटीआई है, क्योंकि आजकल आप आरटीआई लगा के डिफरेंट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो जो आरटीआई लगाई गई थी इसके रिगार्डिंग की आईआरएमएस की वैकेंसीज कब आएंगी, कब हम एक्सपेक्ट करें कि इसकी वैकेंसी निकलेंगे और क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या एग्जाम होगा, कैसे होगा, इसके रिगार्डिंग आरटीआई की जो इंफॉर्मेशन में रेलवे ने जवाब दिया आरटीआई के जो मांगी गई थी उसके रिवर्स में। तो देखो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मैंने भी काम किया, तो कई बार जब आप आरटीआई मांगते हैं तो जरूरी नहीं कि उस आरटीआई का इंफॉर्मेशन देने के लिए कंपल्सन हो उस डिपार्टमेंट पे, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जो आप मांग रहे हो वो किस कैटेगरी में लाई करता है, किस सेक्शन में लाई करता है, उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट के पास होता है कि उसका जवाब देना उसके लिए कंपल्सन है या कंपल्सन नहीं है, कंपल्सरी है या नहीं है। ठीक है। तो चूंकि ये अभी आईआरएमएस का कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ, ये अंडर प्रोसेस है, तो इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देना उनके लिए कोई कंपल्सन नहीं था। सिंपल सी बात है। स्टिल उन्होंने क्या दिया उसके जवाब में, इसीलिए उन्होंने जो जवाब दिया, लेकिन स्टिल उन्होंने एक जवाब दिया उस आरटीआई का, और उस जवाब में उन्होंने क्या लिखा कि जो कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज बनी थी उनकी रिकमेंडेशन इज स्टिल पेंडिंग, और जो अल्टरनेट मैकेनिज्म होने वाला है वो अभी अप्रूव होना बाकी है। इसीलिए अभी कब वैकेंसी निकलेगी कब नहीं निकलेगी इसके बारे में हम कोई आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। एक तरह से इनडायरेक्टली उन्होंने यही बोल दिया। तो अभी जैसा गवर्नमेंट में वर्किंग प्रोसीजर है, और अभी लेटेस्ट एक न्यूज और है कि जो आपके चेयरपर्सन थे, आपके चेयरमैन जो थे रेलवे के, जो वीके यादव थे, वो चेंज हो गए हैं, अब उनकी जगह सुनीत शर्मा आ गए हैं। ठीक है ना। तो रेलवे के जो चेयरमैन है वो चेंज हुए हैं, तो अब क्या होगा, देखो, जब भी कोई रीस्ट्रक्चरिंग या कुछ भी होनी होती है, जो कमेटी बनती है वो कमेटी बहुत सारी मीटिंग्स करती है। इतना गवर्नमेंट में इतनी तेजी से चीजें नहीं होती, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स के कंक्लूजन निकलते हैं, फिर जाके फाइनल होता है, फिर जाके अप्रूवल होता है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और अभी चूंकि चेयरमैन चेंज हुए हैं तो फिर से कुछ मीटिंग्स का दौर चलेगा, क्योंकि एक चेयरमैन थे वो अपने हिसाब से बहुत सारी मीटिंग्स ले रहे होंगे, बहुत सारी चीजें फाइनलाइज कर रहे होंगे। अब चूंकि नए चेयरमैन आ गए हैं तो वो अपनी मीटिंग्स भी लेंगे, चीजों को समझेंगे क्या है कैसे, तब जाके वो फाइनलाइज करेंगे। तो ये डेफिनेटली टाइम लेगा। और जो ईएससी 2021 का नोटिफिकेशन आने वाला, वो अप्रैल में आने वाला, वो तो कैलेंडर में यूपीएससी ने दे दिया है। तो जो 2021 में अप्रैल में नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें आईआरएमएस की वैकेंसी तो नहीं आएगी, इस आरटीआई इंफॉर्मेशन से एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, क्योंकि अभी रिकमेंडेशंस पेंडिंग हैं, अभी अप्रूवल पेंडिंग है, और गवर्नमेंट में 2 महीने में चीजें इतनी तेजी से नहीं होती, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मैं अभी गवर्नमेंट में रहा हूं, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूं। कोई ऐसी चीज होती थी जब कुछ चेंजेज होते थे तो बहुत टाइम लगता था फाइनलाइज होने में, इतना आसानी से नहीं होता है।
है ना। तो ईएससी 2021 में आपके आईआरएमएस की वैकेंसी तो नहीं आएगी फॉर श्योर, ऑलमोस्ट श्योर है, 100% मैं ऑलमोस्ट श्योर हूं गवर्नमेंट के वर्किंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। बट तो इसलिए आप जो ईएससी की तैयारी जो लोग 2021 की कर रहे हैं, तो आप रेलवे की वैकेंसीज को छोड़ के जो बाकी वैकेंसीज बाकी डिपार्टमेंट की आती हैं उनको टारगेट करिए, उनके लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। और तैयारी इसलिए भी करिए क्योंकि आईआरएमएस अभी नहीं आ रहा है, मे बी वो चल के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जब भी फाइनलाइज होता है, और ऐसा होता है कि भाई आईआरएमएस का एग्जाम अलग से होगा, ईएससी के साथ नहीं होगा, तो वो उसमें ऐसा तो है नहीं कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं उनका सिलेबस ही नहीं होगा, टेक्निकल सिलेबस डेफिनेटली होगा आपके वहां पे। जब आईआरएमएस कभी भी फाइनल होगा, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए डेफिनेटली होगा, मोस्ट लाइकली होगा ही होगा। तो जब आईआरएमएस की वैकेंसी अलग से निकलेगी, तो जो आपने अभी ईएससी की प्रिपरेशन करी है, सिलेबस मोर और लेस यही रहना है, तो आपको फिर आईआरएमएस एग्जाम में भी ये तैयारी काम आएगी। तो अभी आप ईएससी के लिए फोकस करिए। अब रेलवे के बारे में अभी करेंटली मत सोचिए 2021 ईएससी के लिए, बट जब निकलेगा तो उसके लिए आप फिर से फाइट करिएगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, ऐसा तो है नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। इसीलिए अभी आप ईएससी 2021 के लिए लग जाइए। आईआरएमएस के बारे में अभी थोड़ा सा डिले है और ये आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनके लिए फाइट करिए, जो अभी आने वाली हैं, कब आएंगी, वेटिंग में हैं, उनके लिए थोड़ा वेट करिए। लेकिन एक बात और भी क्लियर है, क्योंकि रेलवे बहुत सारे नए इनिशिएटिव ले रहा है अभी, जैसा कि जो चीजें चल रही हैं आप पढ़ेंगे रेलवे के बारे में, बहुत सारे नए इनिशिएटिव हैं, बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली मैन पावर की और ऑफिसर्स की जरूरत तो है ही है। और साथ में रिटायरमेंट देखो हर डिपार्टमेंट में चलता रहता है, और रेलवे बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, तो वहां हर महीने हर साल लोग रिटायर होते रहते हैं। तो जो लोग रिटायर हो रहे हैं वो भी तो वैकेंसी क्रिएट हो रही है, उनको उनकी जगह कुछ तो लोग चाहिए जो काम करें आके। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आईआरएमएस बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, ये भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा मत मान लो कि आईआरएमएस अब 2-4 साल नहीं आएगा। हाँ, मतलब मोस्ट लाइकली विद इन अ ईयर ये सब फाइनलाइज हो जाना चाहिए। और कोरोना की वजह से हो सकता है चीजें थोड़ी सी डिले हो गई, नहीं तो शायद अब तक हो सकता है चीजें फाइनलाइज हो गई होती, है ना। तो आप अभी ईएससी के लिए फोकस करिए मोस्ट लाइकली, है ना। और आईआरएमएस के बारे में मत सोचिए, अप्रैल में ईएससी का नोटिफिकेशन जरूर आएगा और उसका जुलाई में प्रीलिम्स जरूर होगा। वो तो यूपीएससी ने कैलेंडर दे दिया, तो उसमें तो 1 इंच भी चेंज नहीं हो सकता, वो होना ही होना है ना। ऐसा अनटिल अनलेस ऐसी आपदा आ जाए जो पूरा देश ही परेशान हो जाए, तब हो सकता है कुछ डिले हो जाए, अदरवाइज उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो ईएससी के लिए एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको एक भी चांस मिलता है, एवरी चांस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड यू मस्ट फाइट फॉर इट। एंड जब आप उसके लिए तैयारी करोगे, उसके लिए लड़ोगे, उसके लिए आप एकदम मेहनत करोगे, तभी वो जो चांस मिला है वो आपको एक बेहतरीन सिलेक्शन में बदल सकता है। तो उसके लिए आपको लगे रहना है, फाइट करते रहना है, एंड डेफिनेटली यू कैन डू इट, है ना, एंड यू विल डू इट, ठीक है। तो किसी और ये होपफुली ये जो मेरी इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, और आपको थोड़ा माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है। तो जो चीजें प्रेजेंट हैं उसके बारे में फोकस करिए और फिर लग जाइए, ठीक है ना। तो फिर किसी और वीडियो के साथ मैं मिलूंगा। आपको कुछ भी आईआरएमएस के बारे में लेटेस्ट डेवलपमेंट होगा, कुछ भी आएंगी चीजें, जो भी इंफॉर्मेशन निकलेगी, डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा और आपको गाइड करता रहूंगा कि आपको क्या करना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए जेनिक के साथ, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।